हमारा आज का ईडियम है टू बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग। एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड ईडियम है जिसको हम अपनी रिटन और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। टू बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग का मतलब है किसी नाखुशगवार बात का सबसे ज़्यादा असर लेना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई क्राइसिस हो या कोई मुसीबत आ जाए या कोई मसला हो जाए तो सब पर उसका असर पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों पर सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है, बुरा इम्पैक्ट होता है। तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि दे बेयर द ब्रंट ऑफ दिस बैड सिचुएशन और दिस अनप्लेजेंट थिंग। उस नाखुशगवार चीज़ का सबसे ज़्यादा इन लोगों पर असर हो रहा है, सबसे ज़्यादा बुरे असरात इन्हें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। बेयर की सेकंड फॉर्म है बोर और थर्ड फॉर्म है बॉर्न। टू बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग, इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे अगर मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना हो और दोनों में झगड़ा होता हो, तो व्हेन दे आर ऑलवेज फाइटिंग एंड क्वारलिंग एट होम and they do not respect each other, the whole environment of the house, the whole environment of the home is spoiled. घर का पूरा माहौल तबाह हो जाता है। और आगे चलकर जब इनकी तलाक हो जाती है, when there is a divorce, when a divorce happens between wife and husband, the children have to bear the brunt of this divorce. इस तलाक का सबसे बुरा इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पर पड़ता है, बिकॉज चिल्ड्रन आर इनोसेंट, वो मासूम होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर इमेच्योर, जहन पुख्ता नहीं होता उनका। दे नीड द लव बोथ फ्रॉम फादर एंड मदर, वो माँ और बाप दोनों की मोहब्बत उनको चाहिए होती है। when there is separation between wife and husband, when there is a divorce between them, their children bear the brunt of the divorce, and they have to bear all the emotional and physical problems. जो भी प्रॉब्लम होते हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पर पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ईडियम इस्तेमाल किया कि द चिल्ड्रन हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ द डिवोर्स। तलाक का सबसे जो बुरा इम्पैक्ट होता है वो बच्चों पर होता है। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे लियारी में गैंग वॉर एक अरसे तक चलती रही और टारगेट किलिंग और गैंग वॉर की वजह से बहुत मसला हुआ यहाँ पर, और लियारी से निकलकर वो पूरे शहर में फैल गई थी वो चीज़। लेकिन इट एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम लियारी से ये शुरू हुई, और द लोकल पीपल ऑफ लियारी bore the brunt of this target killing and gang war. ये जो टारगेट किलिंग हुई, गैंग वॉर हुई, इसका सबसे बुरा असर ख़ुद लियारी पर हुआ। द इनमेट्स ऑफ लियारी, द इनहेबिटेंट्स ऑफ लियारी के जो लोग हैं, वहाँ के मकीन हैं, दे हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ दिस टर्मोइल। ये जो अफरा तफरी हुई थी और गैंग वॉर हुआ था और टारगेट किलिंग हुई थी, इसका सबसे ज़्यादा असर लियारी के लोगों पर हुआ। देयर बिजनेस वॉज डिस्ट्रॉयड, देयर एवरीडे रूटीन वॉज बैडली डिस्टर्ब्ड, एवरी डे दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स, पीपल वर बीइंग किडनैप्ड, दे वर बीइंग किल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसका जो सबसे बुरा असर हुआ वो ख़ुद लियारी के ऊपर हुआ। कराची बहुत कम मुतासर हुआ इससे, बाकी इलाके, लेकिन लियारी जहाँ से ये शुरू हुआ, ये टारगेट किलिंग और गैंग वॉर, द लोकल पीपल ऑफ लियारी दे हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ दिस टसल। ये जो एक कशमकश चल रही थी ना मुख्तलिफ गैंग वॉर्स के दरमियान, तो उनकी जो फाइटिंग होती थी उसका सबसे बुरा असर जो है, सारा नज़ला जो है ख़ुद लियारी के अपने लोगों पर गिरा, और यहाँ से लोग भागने लगे, यहाँ से घर छोड़कर, घर बेचकर भाग रहे थे, अपना चलता हुआ कारोबार छोड़ दिया लोगों ने यहाँ पर। तो
एकदम से हर चीज़ की वैल्यू वहाँ ख़त्म हो गई, घरों की वैल्यू कीमत कम हो गई, कारोबार लोगों का तबाह हो गया क्योंकि उनसे भत्ता वसूल किया जाता था, एक्सटॉर्शन जिसको आप कहते हैं। तो एक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा हो गया था और जो उनको पैसे नहीं देता था तो ही वॉज आइदर किडनैप्ड और किल्ड, उसको या तो अगवा कर लिया जाता था या मार दिया जाता था। So the local people of Liari and Liari itself had to bear the brunt of this situation. एक और एग्जाम्पल है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ती है, when inflation rises, when inflation increases, जब महंगाई बढ़ती है, rich people are not affected. अमीर लोगों पर असर नहीं होता इसका, वो मुतासिर नहीं होते, because they have bank balance, they have money, they have resources. उनके पास तो सारे वसाइल हैं, पैसा है, they can manage, वो मैनेज कर लेते हैं. It is not a problem for them whether inflation rises or not, कीमतें बढ़ें या कम हों, उन पर कोई असर नहीं पड़ता. चीज़ें महंगी हो जाएं, even then they can buy, फिर भी वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं because they have money and they have गुड सोर्स ऑफ इनकम, उनकी ज़राए आमदनी अच्छी होती है. दे आर नॉट अफेक्टेड. बट द पुअर पीपल हु आर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दे डोंट हैव मनी टू बाय इवन द नेसेसरी थिंग्स, ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते इन गरीबों के पास. तो दे हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ इन्फ्लेशन. महंगाई का असर इन लोगों पर होता है, सारा नज़ला तो इन पर गिरता है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ. लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारना, यानी दो वक्त का गुजारा नहीं होता उनका. ऑलरेडी दे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कैन नॉट परचेज, दे कैन नॉट बाय बिकॉज दे डोंट हैव मनी. उनके पास चीज़ें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं. ऑलरेडी दे आर स्ट्रगलिंग, पहले ही परेशानी में है, मुसीबत में है वो. तो जब कीमतें बढ़ती हैं, व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस, दीज पुअर पीपल बेयर द ब्रंट ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन. तो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन का, महंगाई का सबसे ज़्यादा बुरा असर इन लोगों पर पड़ता है. इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब टेंशन होती है कश्मीर पर, तो जब दोनों तरफ से फायरिंग होती है, व्हेन देयर इज़ अ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड शेलिंग, जब गोलाबारी होती है, फायरिंग होती है, तो द पीपल हु आर लिविंग नियर द बॉर्डर दे हैव टू बेयर द ब्रंट. तो फिर उनको सारा मुतासिर तो वही होते हैं, क्योंकि दे हैव टू शिफ्ट टू सेफर प्लेसेस. महफूज जगहों पर उनको शिफ्ट होना पड़ता है और वो बेचारे, उनकी लाइफ बुरी तरह मुतासर होती है, घरों के अंदर महसूर हो जाते हैं. सो द व्हेन एवर देयर इज़ शेलिंग एंड फायरिंग ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज़ अ स्कर्मिश. स्कर्मिश कहते हैं झड़प को, ब्रीफ फाइटिंग, थोड़ी देर के लिए जो लड़ाई होती है, झड़प होती है, उसको स्कर्मिश कहते हैं. whenever there is a skirmish between India and Pakistan, whenever there is shelling and firing on the border, so the people who are living on the border on either sides, दोनों तरफ जो बॉर्डर पर लोग रह रहे हैं, they have to bear the brunt of this tension and firing and shelling. इस टेंशन की, इस फायरिंग और इस गोलाबारी का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर होता है जो बॉर्डर पर रह रहे हैं. They have to bear the brunt of this thing. In 1965, India and Pakistan fought a war. 1965 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक जंग लड़ी थी. इंडिया ने हमला किया तो सियालकोट और कुछ और शहर जो हैं जो बॉर्डर के करीब थे, वहाँ पर इंडिया जो है टैंकों के साथ आ गया था. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमला हो गया सियालकोट पर. तो द सिटीज़, द प्लेसेस विच वर नियर द बॉर्डर, दे बोर द ब्रंट ऑफ इंडियन अटैक. सबसे ज़्यादा ज़ोर इन इलाक़ों पर पड़ा, प्रेशर इन इलाक़ों पर आया, क्योंकि बॉर्डर के करीब थे. इंडिया ने हमला किया तो टैंक उनके फ़ौरन यहाँ पहुँच गए थे. सो एट दैट टाइम द सिटीज़ लाइक सियालकोट विच वर नियर द बॉर्डर, दे हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ इंडियन अटैक. उन्हें फिर इंडिया के जो अटैक है उसका
जो ब्रंट है यानी सबसे बुरा असर जो है उनके ऊपर पड़ा। तो टू बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ना। जैसा मैंने बताया कि व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस एंड थिंग्स बिकम एक्सपेंसिव, जब महंगाई बढ़ती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो पुअर पीपल हैव टू बेयर द ब्रंट। रिच पीपल they don't care about it, they don't give two hoots about all these things. don't give two hoots का मतलब है कोई परवाह ही नहीं करते, they don't care about it, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Actually the poor people have to bear the brunt of the rising inflation. So to bear the brunt of something, it means to bear the worst impact of something. किसी चीज़ का सबसे बुरा इम्पैक्ट या असर उसको बर्दाश्त करना।